नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोवे सवसाहूणम्। अभी हमारी मंगल प्रज्ञा 2 का पार्ट 3 कषाय, उस पे हमारी चर्चा चल रही है और उस पे हमने मुख्यता से क्रोध कषाय पे हमारी चर्चा हुई थी, है ना। क्रोध कषाय पे हमने समझा कि हम पर वस्तुओं में अनिष्ट कल्पना करते हैं कि ये हमारा कुछ बुरा कर देगा या इससे हमारी कुछ हानि हो जाएगी या हमारा इससे कुछ नुकसान हो सकता है। अभी नहीं हो सकता, भविष्य में हो सकता है। उस कारण से हम वस्तुओं में अनिष्ट कल्पना करते हैं और इस कारण से हमारे को क्रोध कषाय उत्पन्न होती है ना। और हमने ये भी जाना कि यदि हम पर वस्तुओं में ऐसी बुद्धि रखते हैं, है ना, तो उसके साथ जो हमें मिथ्यात्व भी है ना, जो मिथ्यात्व है उसके कारण से भी हमारी क्रोध कषाय में तीव्रता बढ़ती है और क्रोध कषाय और तीव्र होती है ना। तो इसका हमने उपाय क्या समझा कि यदि हम पर वस्तुओं को समझें, लॉजिकली उसका स्वभाव समझें कि वो वस्तुएं वास्तव में मेरे लिए लाभ और हानि के कारण नहीं है ना। इसका क्या उदाहरण दिया था कि जो वो दादी किचन में बैठी थी और उसने आईने में देखा कि वो सुअर झलका, तो क्या मान बैठी कि किचन में ही घुस गया, किचन अशुद्ध हो गया, है ना। वैसे ही हम ये मानते हैं कि जो हमने जाना देखा उस कारण से हमको जो वस्तुएं हमारे संयोग में आई उससे हमारे को नुकसान हो रहा है, हमारे को बुरा लग रहा है, तो हम उसके लिए उस पे क्रोध करते हैं। पर वास्तव में वो वस्तुएं हमारे लिए अनुकूल प्रतिकूल नहीं होती, है ना। हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी ऐसी इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हैं जिस कारण से वस्तु हमें इष्ट और अनिष्ट लगती है ना। ये हमने इतनी एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये समझा था। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने ये ऐड करा कि यदि कोई जीव, है ना, ऐसा समझे कि हमें देव शास्त्र गुरु के समीप जाने से मेरा नुकसान होता है, आत्मा की बात सुनने से मेरा नुकसान हो जाएगा, अरे अब हम आलू प्याज नहीं खा पाएंगे, अरे हम बाजार की वस्तुएं नहीं खा पाएंगे, तो उसके अभाग्य की महिमा हम नहीं कह सकते। और ये जो कषाय है कि हमें ये चीज नहीं मिलेगी मंदिर जाने से, है ना, मंदिर जाने से हमें ये चीज मिल जाएगी, तो ये सबसे बड़ी अनंतानुबंधी क्रोध कषाय है कि कोई जीव अपना स्वभाव जानने को तैयार नहीं, कोई जीव अपने हित की बात जानने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी क्रोध कषाय है ना। ये हमने इतनी चर्चा करी थी, आई थिंक ये सबको क्लियर होगी। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम इसके आगे चलेंगे। फिर सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, एक सेकंड में शेयर करता हूँ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मान की, है ना, मान कषाय की अब हम बात करेंगे कि जब हम ऐसा मानते हैं कि पर वस्तु का मैं स्वामी हूं, तो हम पर वस्तु के संयोग से स्वयं को बड़ा छोटा मानने लगते हैं। यही मान कषाय है। घमंड, गर्व, गुमान, इसी मान के नाम है ना। कहने का मतलब क्या है, देखिए,
हम पहले क्या समझ रहे थे, पहले हम वस्तु, पर वस्तु को अपने लिए अनिष्टकारी, बुरा मान रहे थे, इससे हमें क्रोध कषाय उत्पन्न हो रही थी। अब मान कषाय में क्या होता है, मान कषाय में हम पर वस्तुओं से अपने को बड़ा मानते हैं कि मेरे पास अगर गाड़ी आ जाए तो मैं एकदम बढ़िया, मेरा स्टेटस मेंटेन हो जाएगा। मेरे को अगर मैं अभी 2 BHK में रह रहा हूँ, मेरे को 4 BHK मिल जाए तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। मेरे को एक नई जॉब मिल जाए तो अच्छा रहे, है ना। या मेरे को 10, मैंने आज रसगुल्ले बनाए हैं तो मेरे को 10 लोग बोल दें कितने बढ़िया रसगुल्ले बने हैं, तो मेरा थोड़ा नाम बनेगा सोसाइटी में, कॉलोनी में, परिवार में, है ना। तो रसगुल्ले बनाने से अपने को बड़ा मानता है, कोई डिश बनाने से अपने को बड़ा मानता है ना। इवन मैंने इसका दान किया और लोग मेरी वाही वाही करें, अरे आपने इतना दान दिया, ये मान कषाय है। मान कषाय कभी सुख का कारण नहीं होती, मान कषाय नीची गति में ले जाती है ना। शास्त्रों में आया है जो मान कषाय करते हैं ना, मान कषाय का फल पता ही क्या है, ये जो सड़क में कुत्ता बैल घूम रहे हैं ना, जो पूंछ उठा के, अपना सर उठा के कि हम हैं यहाँ के सड़क के राजा, ये बनते हैं अगले जन्म में। ये लोग जो सड़क में घूमते रहते हैं ऐसे कुत्ता जानवर, गाय बैल, ये बनना पड़ता है मान कषाय से। कोई पूछता नहीं है उनको। मान कषाय से क्या बनेंगे, बड़े बड़े पेड़ बन जाओगे आप, बरगद का पेड़, कोई पूछ ही नहीं रहा है, इतने बड़े हो जाओ हो जाओ, क्या कोई कोई नहीं पूछ रहा आपको। ये फल है मान कषाय का। परंतु उसमें अभी देखना, अब इसमें एनालिसिस करें हम क्या कर, अब हमारे को क्या है, हमने मान कषाय तो जान ली, अब हमें इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या पर वस्तु हमारी फायदे, देखो मान कषाय में अकेला फायदा या बड़ा होना नहीं है, मान कषाय दीनता को भी मान कषाय कहते हैं। अरे उनके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो है ही नहीं, हम तो किराए के ही मकान पे रहते हैं। तो वो क्या समझ रहा है, बड़ा घर होगा तो ही मेरा कोई स्टेटस मेंटेन, तो दीनता जो हो रही है ना, वो दीनता भी मान कषाय है। अकेला बड़ा मानना मान कषाय नहीं है, दीनता होना भी मान कषाय है। अरे सामने वाली देखो, हर लोग उसके जाके लड्डू बनवाते हैं, मेरे पास कोई आता ही नहीं लड्डू की डिश पूछने, या मेरे पास मेरे घर में कोई है ही नहीं, मैं इतना काम करता हूँ करती हूँ तो मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, तो वो दीनता आ रही है ना, ये भी मान कषाय है ना। अब इसका हम एनालिसिस करें, बताइए घर कितने साल तक आपके पास रहेगा, क्या गारंटी है। वो गाड़ी आपके कितने पास कितने दिन रहेगी, क्या गारंटी है। या वो रसगुल्ले की डिश है, रसगुल्ला है, वो हर बार एक जैसा ही बनेगा, क्या गारंटी है। या वो लड्डू एक जैसा बनेगा, क्या गारंटी है। आप हर बार किसी की सेवा करते हो, क्या गारंटी है सेम सेम ही सेवा हो, या सामने वाला उसको उससे उसको फायदा ही मिले। या आपने दान किया, अब बस उतना ही दान कर पाओगे क्या, क्षमता होगी उतना दान कर पाएंगे, पर हर बार तो ऐसे दान नहीं कर सकते ना। तो ये जो क्रियाएं हैं, बाहर का जो परिणामन चल रहा है, वस्तुएं जो हम आपको संयोग में मिल रही हैं, ये क्या परमानेंट रहने वाली हैं क्या, नहीं रहने वाली। तो जो परमानेंट ही नहीं है उससे हम अपने को छोटा बड़ा कह मानेंगे, तो ये तो बेवकूफी हुई, नहीं हुई क्लियर बात। भैया जी जो दान करते हैं हम्म तो उसमें अपन जैसे नाम लिखवाते हैं मंदिरों में, हम्म तो उसमें भी मान कसाय हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखिए जो दान होता है ना, दान भी बहुत सोच समझ के देना चाहिए। हर जगह भी सिर्फ नाम लिखाने के लिए दान नहीं दिया जाता। पहली बात, दान दिया जाता है
सुपात्र को दान दिया जाता है। म्यूट कर रहा हूं मैं सभी को। हाँ, इसका म्यूट है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, दान दिया जाता है, पहले सुपात्र को दान दिया जाता है। सुपात्र कौन कौन होते हैं भैया? जो सुपात्र अर्थात जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों, है ना, मुनिराज हों, आरिका माताएं हों, क्षुल्लक आदि श्रावक हों, व्रती श्रावक हों, उनको उनको उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनको आहार आदि देना, उनको वास्तविक दान दिया जाता है। अथवा अथवा जैन धर्म की प्रभावना के लिए दिया गया दान, मंदिर बनवाना, या जिनवाणी की प्रभावना हो रही है, जिनवाणी छपवाना, या मंदिरों का जीर्णोद्धार जहां हो रहा हो, पुराने मंदिर हो उसमें दिलना, तो उसके लिए दान दिया जाता है। पर हर बार आप ये बोलो कि मैंने करवाया, मैंने ये मंदिर बनवाया, मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है कभी भी। मंदिर जीव मात्र के लिए होता है, प्रत्येक समाज के हर व्यक्ति का वो मंदिर है, आपका अकेले का मंदिर नहीं होता। आप ये सोच के दान दो कि हम मेरा नाम आए, तो ये प्योर एंड प्योर मान कषाय है आपकी स्वयं की। आप चाहो आप उनको बोल दो भैया हमें नाम नहीं लिखवाना है, आप ये दान दे दो, हमारी तरफ से ये इतना दान है। जरूरी नहीं है आपको स्टेज पे बुलवाए, जरूरी नहीं है आप उसका नाम लिखवाएं। तो भैया जी लोग तो भगवान की प्रतिमा पर भी नाम लिखवा देते हैं, भगवान की प्रतिमा देते हैं तो। देखिए, भगवान की प्रतिमा जी पे नाम होता है वो अलग बात है, वहां पे जो स्थापना होती है वो मंत्रित होती है ना, कि किसी व्यक्ति ने इस सन में, इस राजा ने, इस व्यक्ति ने इस टाइम पे ये स्थापना हुई, तो वो तो प्रभावना का काम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो आप नहीं भी लिखवाओ, पर वो जो प्रतिष्ठाचार्य आदि हैं वो उस चीज में बोल सकते हैं कि भैया आपका नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो जो मंत्र होता है वो मंत्र के आधार पे वो सारी चीजें होती हैं, है ना। जैसे पुराने मंदिरों में भी आप देखोगे हर जगह पे कोई ये नहीं लिखा रहता कि वो किसी राजा ने नाम, ये किसी राजा का नाम, कोई कोई लिखवाता है, कोई कोई नहीं लिखवाता। उसमें मंदिर की प्रतिमा जी पे नाम होना, मैं भी इतना श्योर नहीं हूं वैसे, मैं पूछ के बताऊंगा, बट जहां तक मेरे को है कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो भी ऑप्शनल होता है ना। मैं पूछ के बताऊंगा, मैं भी अभी इसमें थोड़ा श्योर नहीं हूं, अभी मैं इसकी चीजें पूछ के बताऊंगा। हाँ भैया जी, लिखने का पहले लिखवाते थे, लेकिन हाँ, अब इतना नहीं। अब मतलब ये क्या, इसका क्या लॉजिक है, होता है नहीं होता है, मैं भी इतना भी श्योर नहीं हूँ, बट जितना मेरे को ज्ञान में है कि ये ऑप्शनल होता है और कहीं कहीं लिखवाया भी जाता है, क्योंकि वो मंत्र में होता है वो नाम, जो स्थापना का मंत्र होता है उसमें आता है ना। सूर्य मंत्र वगैरह होते हैं, हाँ, लेकिन जैसे वो जो दान करते हैं ना, वो नहीं लिखाना चाहिए। देखिए वो लिखाना बात मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कषाय नहीं बढ़े। हाँ, पर वस्तुओं से अपने को बड़ा मानने की हमारे में जिज्ञासा उत्पन्न ना हो, हमारे में वो भाव उत्पन्न ना हो। अरे भैया हमने देखो ये मंदिर की सीढ़ियां बनी, ये चीज होना ये सही नहीं है। आपने दिया, बहुत भाव से दिया कि हाँ मेरा मंदिर है, हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर अच्छा दिखना चाहिए, उसके लिए आपने ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात है। पर उससे आप आगे बढ़ बढ़ के बोलो देखो हमने कराया, फोटो भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हैं, फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं, हमने करा, ये चीज गलत है ना। तो बात क्या हुई कि हम दूसरी वस्तुओं से अपने को अच्छा बुरा, अपने को बड़ा मान रहे हैं, बड़ा मान रहे हैं या फिर छोटा भी मान रहे हैं कि हमें वो चीज नहीं मिल पाई, अरे यार हमें वो चीज नहीं मिली, अरे वो हमें दान। देखो और दूसरी चीज और भी बताऊं, जैसे किसी दान की आजकल बोलियों की ऐसी चलता है सिस्टम कि आपने बोली दी,
मतलब बहुत से ज्ञानी व्रती और श्रावक और बहुत से मुनिराज भी ऐसे ऐसे मतलब आइडियली ऐसा कहा जाता है, यदि आपका मन बना है, जैसे मान लीजिए आपका था कि हम 10,000 रुपए का दान देंगे और कोई 10,000 की बोली आई, पर किसी ने 15,000 की बोल दी, पर आपका बजट नहीं था। पर आपका यदि 10,000 का बोली का मन था, आपको दान देने का मन था और वो आपकी बोली हाथ से निकल गई, इसका मतलब ये नहीं आप ये सोचो अरे यार वो बोली निकल गई हम ये नहीं दे पाए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका मन था 10,000 देने का, आपको वो 10,000 भले ही आप कहना चाहिए गुप्त दान में दे दो या किसी चीज में दे दो आप, पर आपका यदि वो मन बना है आपको वो दान देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावना में, मंदिर की किसी काम में या कोई भी किसी चीज में आपको वो दान देना चाहिए। वो हमें दान राशि कभी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम दान देंगे तो उससे हमको ही वापस से उल्टा हमको ही पुण्य बनेगा। पर यदि आप दान देने का भाव है और दान नहीं दो तो वो तो और नुकसान का काम हो गया। आपने वो दान के भाव को आपने फलीभूत नहीं किया, है ना, ऐसा। और हमने किसी को दिए और उसने अपना नाम जोड़ के दे दिए तो वो भैया उसकी मायाचारी है, आगे मायाचारी में पढ़ेंगे उस चीज को। हमें उसका पुण्य मिलेगा? देखिए भाई, वापस से मैं बोल रहा हूं, क्रिया से पुण्य नहीं मिलता, शरीर की क्रिया से पुण्य नहीं मिलता। आपके भाव कैसे हैं वैसे आपको पुण्य और पाप बंद होता है। आपने दान दिया 1,00,000 का, पर आप उसकी वाही वाही जोड़ो सब लोगों के 10 लोगों के सामने, तो पाप ही बंधेगा आपको। और भले ही आपने 1,000 का दान दिया है और भावों से दिया है, तो उसका पुण्य और अधिक बन सकता है, क्योंकि आपके भाव विशुद्ध थे वहां पे। आपने भावों से वो दान दिया था, आपने 5,000 का दिया हो, 10,000 का दान दिया, पर भावों से दिया हो कि चलिए कोई व्रती श्रावक के लिए आहार आदि की कोई चल रहा हो, उनका चौका लग रहा हो, तो चलो हमारी तरफ से हम वस्तु नहीं ला पाए, पर ये 10,000 की राशि आप लो, आप आहार में आप इसको उपयोग करना। आप इवेंचुअली आप उनके आहार दान में निमित्त बन रहे हैं। आपने उनके शुद्ध आहार की व्यवस्था करने में आपने सहयोग दिया है, तो आपको आहार दान का आपको पुण्य लगे। पर आपने अगर भावों से किया है, पर आप 10 करोड़ दे दो, 1 करोड़ दे दो और वाही वाही मांगो, कुछ फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि भावों का यहाँ पे ज्यादा मीनिंग है, क्रिया से मीनिंग नहीं है ना। जो आपके भाव होते हैं उससे ही आपको पुण्य और पाप बंध मिलता है ना। लिखा है ना यहाँ पे, घमंड, गर्व, गुमान, अरे हम उनके बेटे हैं जिन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए थे। अरे हम वो हैं, हमने 1 करोड़ रुपए से हमने पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। भले ही कितने दियो, आपके मन में तो मान कषाय चल रही है, आप पर वस्तुओं से अपने को अच्छा बुरा मान रहे हो, है ना। तो ये चीज गलत बात है ना। अब आगे देखिए, आगे इसका क्या वो निराकरण कर रहे हैं कि पर वस्तु के प्रति स्वामित्व छोड़ने से मान कषाय का भी अंत होता है ना। मान के वशीभूत होकर ही अत्यंत बलशाली अर्धचक्री रावण नरक में गया था। देखो कितना कैसा वो है कि अर्धचक्री था, है ना। अर्धचक्री का मतलब पता है क्या है? अर्धचक्री मतलब चक्रवर्ती को होती 96,000 रानियां, और अर्धचक्री को कितनी होंगी? 48,000 रानियां। अब उसने क्या, देखो 48,000 रानियां हैं उसके पास। अब 48,000 रानियों के बाद भी रावण ने बोला कि मेरी एक और रानी हो जाए, इसको मैं और अपनी पत्नी बना लूं। 48,000 एक रानी करने गया तो वो नरक चला गया। अब ये बोलोगे ये क्या लॉजिक है, एक ही तो भड़ी थी। भैया एक भरने की बात नहीं थी, रावण सामने वाले किसी जीव को, स्त्री को अपने अनुसार परिणाम आना चाह रहा था कि वो मेरी बन जाए, मैं उसका पति बन जाऊं, वो मेरी पत्नी बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो वो क्या मान रहा है
सामने वाली किसी जीव से अपने को बड़ा मान रहा है, तो ये मान कषाय आ गई। मान कषाय के साथ मायाचारी, है ना, लोभ कषाय, सारी कषाय एक साथ चल रही है, क्रोध कषाय चल रही है, लड़ाई मार, सब सब कषाय सारे साथ चल रही है। तो क्या इवेंचुअली फल मिला कि उसको नरक जाना पड़ा। कारण क्या, कि वो पर वस्तु से अपने को बड़ा मान रहा है ना। इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका हमें सॉल्यूशन क्या निकलता है कि यदि हम तत्व ज्ञान से यदि हम ऐसा समझें कि मैं अपने आत्मा स्वरूप में, मैं अपना आत्म स्वरूप के साथ मैं आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मेरी आत्मा को किसी और की जरूरत नहीं है। कोई मेरे साथ आ जाए तो मैं बड़ा हो जाऊं, कोई मेरे साथ छूट जाए तो मेरा घाटा हो जाएगा, ऐसी बात आत्मा के साथ नहीं होती। आत्मा स्वयं में परिपूर्ण है, आत्मा को एक चीज की भी जरूरत नहीं है। अरंत भगवान का जब समव शरण लगता है, अरंत भगवान आंख उठाकर भी नहीं देखते कि भैया समव शरण की प्रिपरेशन ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही। इंद्र भगवान ने सारी व्यवस्था करी कि नहीं करी, वो ढूंढ देख रहे हैं, हाँ भैया क्या चल रहा है, कितनी सभाएं लग गई, कितने लोग आ गए। ऐसे मतलब थोड़ा अतिशयोक्ति है, पर समझने वाली बात है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आए कितने लोग जाएं, एक भी नहीं आए। चक्रवर्ती, वो देख रहे हैं, अच्छा चक्रवर्ती आया है, अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया, आज अच्छे से ओमकार ध्वनि थोड़ी अच्छी सी गिरा देंगे चक्रवर्ती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता वहां। भैया चक्रवर्ती आए चाहे नहीं आए, वो सोच रहे हैं भैया कितने सारे देव आ गए, काउंटिंग करो जरा। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। समोषण लग रहा हो नहीं लग रहा हो, खत्म हो जाए, भैया हम सोच रहे हैं भैया हम चलो उधर जा रहे हैं, चलो अब इस नगरी से दूसरी नगरी चले, तो भैया समोषण साथ में चल रहा है कि नहीं, इंद्र ने सारी व्यवस्था करी नहीं, भैया कुछ भाव नहीं आता उनको। कुछ मान कशा मतलब तो वीतरागी हो ही गए हैं। पर अगर आप ऐसा सोचो कि उनको यदि ऐसे भाव हो जाए तो अरहंत पद का नाश हो जाएगा। हम यदि बाहर जाएं, हमारी भगवान की मान लो कोई शोभा यात्रा चल रही हो और आप किसी बग्गी में बैठे हो या किसी घोड़े या ऐसे आपके साथ चल रहे हो, हाथी पे बैठे हो, तो आप क्या देखोगे, भैया कितने लोग चल रहे हैं हमारे साथ, हाँ बढ़िया बढ़िया। बोलो ऐसा भाव आएगा कि नहीं आई, हाँ भैया फोटो खींच रहे हैं, हाँ भैया फोटो खींचो फोटो खींचो। बोलो ऐसे भाव आते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम उनसे अपने को बड़ा मानते हैं। अनंत भगवान को कुछ नहीं, अनंत भगवान को छोड़ो, मुनिराजों को भी ऐसा भाव नहीं आता कौन हमारी पूजा कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई हमारे को अर्घ चढ़ा रहा है नहीं चढ़ा रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको तो भैया अपना आत्म कल्याण करना है, अपने आत्म कल्याण में लगे हैं उसमें। उनको इसलिए तो उनको सारे 5 पापों का त्याग है। सारे मान का शायद उनको उत्पन्न नहीं होती कि हम अगर ऐसा काम करें तो हमारी, चलो आज 10 दिन 10वां दिन हो गया व्रत का, देखो भैया कोई आया कि नहीं आया पड़गाने, भैया कुछ नहीं होता है उनको। मुहिराजों को ऐसी मानकशाई नहीं होती है। क्यों? अब इसका रीजन समझना है कि उनको ऐसा क्यों नहीं होता, उनको मानकशाई क्यों नहीं उत्पन्न होती। क्योंकि वे पर वस्तु से अपना भला बुरा नहीं जानते, वो अपनी आत्मा को परिपूर्ण जानते हैं, है ना। इस कारण से उनको मानकशाई उत्पन्न नहीं होती। और इसको यदि हम दूसरे डायरेक्शन में कहें कि यदि कोई जीव ऐसा माने कि मैं पर वस्तु से बड़ा हो जाऊं, तो ये सबसे बड़ी मान कषाय है। या वस्तुओं को छोड़ो, यदि हम अपने भावों में ऐसा माने, अरे मैं तो बढ़िया शुद्ध भोजन करता हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया भाव रहते हैं, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, वो यदि अपने भावों से अपने को बड़ा माने कि मेरे को तो ऐसे बढ़िया बढ़िया भाव होते हैं, वो भी मान कषाय है।
वस्तु के साथ साथ भावों में से अपने को बड़ा माने, है ना, शुभ भाव से अपने को बड़ा माने, तो वो मान कषाय है और वो मिथ्यात्व है। आत्मा शुभ भाव से बड़ा नहीं होता। आत्मा अपने जानने देखने स्वभाव रूप जो उसमें आनंद छुपा हुआ है, यदि वो आनंद को चखेगा ना तो उसको पता चलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, अनंत सुख की खान है आत्मा, है ना। तो हमें भावों से भी अपने को बड़ा छोटा बड़ा नहीं बनता। अरे हमें कितने खोटे भाव हो जाते हैं, हमें तो मंदिर जाने का भाव ही नहीं आता, अरे मेरे को ऐसा भाव, मैं तो घर गृहस्थी में ही लगा रहता हूँ, लगी रहती हूँ। अरे आत्मा में जैसे वो दादी मानी के उस आईने में आ गया कुछ चौका गंदा हो गया, वैसे हम यही मान रहे हैं कि हमारे ऐसे भावों से हमको अच्छा बुरा हो रहा है और उससे हम अपने को मान कषाय रूप छोटा बड़ा मान रहे हैं, है ना। जैसे पहले हम आईने में बताया था, बताओ आईने में प्रतिमा झलके या आईने में गोबर झलके, आईने का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आंख आंख हम जा रहे हैं मंदिर, आंख ने कोई गंदी चीज देख ली, है ना, या कुछ ऐसी शॉप पड़ी जिसमें नॉनवेज कटा हुआ ऐसे लटका हुआ कुछ है, तो हम क्या सोचेंगे, अरे यार कितनी गंदी चीज लग रही है, आंख को धो आंख को धो। ऐसा तो कभी नहीं होता। आंख किसी को देखने से गंदी थोड़ी हो जाती है। वैसे ही ज्ञान में कोई भी चीज झलकती है उससे आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा अपने में परिपूर्ण है। पर हमारी यह मिथ्या मान्यता रहती है कि हम ऐसा मानते हैं कि सामने कोई वस्तु से हमारा कोई अच्छा बुरा हो सकता है, हो जाता है ना। तो हमें यह विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी वस्तु के प्रति अपने को छोटा बड़ा नहीं माने कि ये हमें जरूरी ही जरूरी, हमें ये चाहिए ही चाहिए, है ना, या हमें ऐसे मिलेगा तो ही हम अपने को सुखी मान सकेंगे या मानेंगे, है ना। क्लियर होती है बात सभी को? आगे बढ़े, चलिए आगे क्या है, मायाचारी, है ना। अब हम सोचते हैं कि छल कपट से ही कार्य की सिद्धि होती है, तब माया कषाय उत्पन्न होती है। माया कषाय के कारण मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ ऐसी वक्रता बनी रहती है, चालबाजी, ठगना, ऐसे मायाचारी के नाम हैं। देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मायाचारी है ना, जैसे इसमें कहा ना वक्रता, मायाचारी ही सबसे बड़ा कारण है त्रियंच गति पाने का। मायाचारी का भाव यदि जिसमें मुख्यता से किसी के भाव में मायाचारी रहती है, उसका फल त्रियंच गति ही होता है। क्यों भैया त्रियंच गति क्यों बोल रहे हैं? कि वो वक्रता है ना, त्रियंच त्रियंच गति का आप आकार देखो, हमेशा वक्र रूप रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। त्रियंच गति का शरीर जो रहता है, कभी किसी का कोई शरीर सीधा नहीं रह सकता, वो टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा, या तो लेटा होगा या साइड में ऐसा होगा, कोई सरक के चल रहा है ना। हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही आकार रहता है, कोई सीधा आकार, मतलब जैसे मनुष्य का क्या है, एकदम सीधा स्ट्रेट आकार है। त्रियंच में ऐसा कोई नहीं है जो एकदम स्ट्रेट हो, लेटा टेढ़ा मेढ़ा शरीर ऐसा ही रहता है। तो वक्रता है, भावों में ये वक्रता ही है जिसके कारण से त्रियंच गति मिलती है। और सुनना, ये जो कह रहे हैं ना कि छल कपट से ही कार्य की सिद्धि होती है, ये बहुत बहुत बड़ी गलती है। कि हम ये मानते हैं कि हम छल कपट करेंगे तो ही हमारी हमारी मनचाही चीजें मिल पाएंगी। हम किसी की कान में कुछ फूक बता देते हैं, दूसरे को कुछ और बता देते हैं और फिर समझते हैं अच्छा ऐसे वो ऐसे बोलेंगे, हम ऐसा बोल देंगे तो हमारा काम मिल जाएगा, है ना। पुरुष वर्ग में ऐसा जनरली देखा जाता है, बोलते हैं भैया हम, वैसे तो हम भैया आत्मा हैं, पर बिना छल कपट किए दुकान चलेगी ही नहीं, हमको तो दुकान चलानी ही पड़ेगी। बिना छल कपट किए बच्चे को तो सुधारा ही नहीं जा सकता, है ना। पेरेंट्स में ऐसा बोला जाता है भैया बिना छल कपट के बच्चे नहीं सुधर सकते, बच्चों को नहीं समझाया। ये बहुत गलत मान्यता है।
आप सामने, आप यदि ऐसा काम करोगे कि भैया बच्चे के लिए कुछ और तरीके हैं, आपके लिए कुछ और रूल हैं, रेगुलेशन है, भैया बच्चा टीवी नहीं देख सकता पर आप जितना चाहो मोबाइल देख सकते हो, आप गलत काम नहीं कर सकते, बच्चा कोई गलत काम नहीं कर सकता पर आप उसके सामने वो गलत काम करो, तो ये बच्चे को भी गलत चीजें सिखाती हैं। हम अपनी परवरिश गलत करते हैं बच्चों में। तो ये माया कषाय ही है। ये माया कषाय के कारण ऐसी बहुत सारी चीजें लाइफ में होती हैं जो हमें पता नहीं चलती। तो ये ऐसी वक्रता नहीं होनी चाहिए कि मन में कुछ और, वचन में कुछ और काया में कुछ और, है ना। ये बहुत समझने वाली चीज है। और आगे क्या बोल रहे हैं कि जब हमें यह तत्व ज्ञान हो जाता है कि किसी भी कार्य की सिद्धि कर्मोदय अनुसार ही होती है। कोई भी कार्य की सिद्धि हो, है ना, भैया एग्जाम में चीटिंग करके पास होते हैं, बिना चीटिंग करे पास नहीं होते, है ना। आप चीटिंग कर लेना, चीटिंग करके काम कर लेना, या कोई हिसाब करना है चीटिंग करके कर लेना हिसाब, अपना कमीशन जोड़ लेना, या मतलब वगैरह वगैरह कोई भी चीज। या परिवार में यदि, अरे भैया रिश्ते तो मायाचारी से ही निभाने पड़ते हैं, सबके साथ निभानी पड़ती है, सबको ऐसे ऐसे बोलना पड़ता है, ये गलत है। ये आपके मन में बहुत वक्रता उत्पन्न कराती है कि आप वचन में कुछ हो, मन में कुछ हो, और आप काय से कुछ और क्रिया कर रहे हो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, यदि हमें यह तत्व ज्ञान होता है कि कार्य की सिद्धि कर्मोदय के अनुसार होती है, आपका अगर पुण्य का उदय होगा तो वो कार्य फलीभूत होगा, और यदि पापोदय होगा तो वो कार्य फलीभूत नहीं होगा, है ना। और हमारे प्रयास से नहीं तो छल कपट का भाव नष्ट हो जाता है। माया, देखो यहाँ पे कह रहे हैं, मायाचारी के फल से ही त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। मायाचारी के कारण ही मृदुमती नामक मूलराज हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए थे, है ना। यही कारण है, मायाचारी ही कारण है कि जो छल कपट के भाव होते हैं तो उनसे त्रियंच गति मिलती है। और यदि हमें ये पता चल गया कि भैया बाहर की जो भी वस्तु है वो कर्मोदय अनुसार है, यदि हमारे पास पुण्य होगा तो वो हमारे पास वो फलीभूत होंगी चीजें। तो यदि हमारा ऐसा निर्णय हो गया तो हम मायाचारी क्यों करेंगे, हमारे को मायाचारी करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। भैया जो जैसी वस्तु है वैसी होगी, है ना। अरे देखो वो रिश्तेदार आ रहे हैं, हमें ऐसी करना चाहिए, वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे, उनको ऐसा बोलना पड़ेगा, उनको ऐसे हैंडल करना पड़ेगा, ये क्या है, मायाचारी है। वो आए नहीं आए, उनका क्या बिहेवियर हो हमें कुछ नहीं पता, पर मन में हमारे ऐसे ऐसे भाव चलते रहते हैं, है ना। तो ये मायाचारी बहुत ही कष्टकारी है ना, ये हमें समझना चाहिए। अब जब हम अपने आत्मा में संतुष्ट नहीं होते तो पर वस्तु के प्रति आकर्षण होता है और लोभ कषाय उत्पन्न होती है। जब हम समस्त सुखों का कारण तथा भंडार हमारा अपना आत्मा है, यह समझ में आने पर बाह्य वस्तु का आकर्षण मिट जाता है और लोभ कषाय का भी नाश हो जाता है। अब देखिए लोभ कषाय में क्या बोल रहे हैं कि लोभ कषाय अर्थात पर वस्तुओं से संतुष्ट होना, कि वो चीज हमें मिलेगी तो ही हम संतुष्ट हो पाएंगे। वो इच्छा होना कि पर वस्तुओं का हमें भोगना है, पर वस्तु से ही हम संतुष्ट हो पाएंगे। या यहाँ पे वर्ड क्या बोल रहे हैं, पर वस्तु के प्रति आकर्षण है, पर वस्तु के प्रति लालसा है ना। पर वस्तु तो हमें सुख देता ही नहीं। हमने ये देखा था ना कि कौन सी चीज हमारे सुख दुख का कारण है, बताइए। एसी अभी सुख का कारण है कि दुख का कारण, बताइए। एसी तो है नहीं, हम अपने मन में मान के बैठे हैं अगर एसी चलेगा तो ठंडी लगेगी, और ठंडी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो ये हमारे मन में कल्पना है, और गर्मियों में एसी हमें अच्छा लगता है। वस्तु थोड़ी हुई, हमारी कल्पना में ये बैठा कि अब हमें सर्दी चाहिए तो ये
अच्छा है, अब अगर मैं गर्मी चाहिए तो एसी बुरा है। तो हमें पर वस्तु का आकर्षण होता है, पर वस्तु में लालसा होती है, तो हमें लोभ कषाय उत्पन्न होती है। अरे अब ये भी ले लें, अरे अब बहुत दिन हो गए, चलो अब नया मोबाइल ले लेते हैं, अरे चलो अब नए कपड़े ले लेते हैं। तो लोभ कषाय है ना। पर वस्तुओं से हमने अपने को बड़ा मान लिया, हम अपने को बड़ा मानना, सॉरी बड़ा नहीं, हम उससे अपने को परिपूर्ण मान रहे हैं। वो चीज हमारे पास आ गई तो हम सुखी रहेंगे, हम अपने में परिपूर्ण रहेंगे। परंतु पर वस्तु हमारे परिपूर्णता का वो मतलब आश्रय लेने लायक नहीं है। कपड़े कितने दिन रहेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, खराब हो जाएंगे। फिर तो वो तो आपके परिपूर्ण का कारण था, तो वो तो विनाशिक है, ज्यादा दिन तो नहीं रहने वाला है ना। नया जो घर मिला है, हम उससे कैसे, घर से कैसे परिपूर्ण हो जाओगे आप। घर में आप पूरे टाइम एक पूरे घर को थोड़ी भोगोगे, एक टाइम में तो एक ही कमरे में रहोगे ना। पूरा घर तो एक साथ एक जगह नहीं रह सकते आप घर में। गाड़ी भी आपकी रहेगी, कितने साल रहेगी, 5 साल, 10 साल, फिर तो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उसका आकर्षण क्यों है? क्योंकि हमारे मन में ऐसी मिथ्या मान्यता। और इसका निराकरण कैसे कर रहे हैं कि आत्मा में स्वयं, आत्मा सुख स्वयं सुख का भंडार है। स्वयं आत्मा के आश्रय से ही आज तक जितने जीव सुखी हुए हैं, वो आत्मा के आश्रय से ही हुए, पर वस्तु के आश्रय से सुखी नहीं हुए। अनंत भगवान अपनी आत्मा के आश्रय से सुखी हुए, सिद्ध भगवान अपनी आत्मा के आश्रय से सुखी हुए, आचार्य उपाध्याय साधु अपने आत्मा के आश्रय से सुखी हुए। जब उनको अपनी आत्मा का आश्रय मिलता है, सच्चा सुख उत्पन्न होता है, तो पर वस्तु में लोभ कषाय मिट जाती है। इसलिए मुनिराज को कभी लोभ कषाय नहीं होती, अरे अब ये भी चाहिए हमको, ये भी, चलो ये भी भोगना है, वो भी, ऐसा उनको भाव उत्पन्न नहीं होता। इसलिए बाह्य वस्तु का आकर्षण मिट जाता है, उसकी लालसा मिट जाती है ना। तो ये देखें, तो ये लोभ कषाय है। वास्तव में देखा जाए, ये चारों कषाय हैं, उसमें सबसे बड़ी कषाय है लोभ कषाय, है ना। कि हमें पर वस्तु का आकर्षण है ना। क्या बोल रहे हैं नीचे, आसक्ति, आकांक्षा, ग्रद्धता भी लोभ के ही नाम है। ग्रद्धता, और यह अकेला रहने खाने में भी ग्रद्धता होती है लोगों में। लोभ कषाय, अब मेरे को नींबू मिर्ची ही चाहिए, नहीं मेरे को एक मिठाई ही चाहिए। ये क्या है, ये लोभ कषाय है, आकर्षण है कि मेरे को ऐसे ही टाइप का खाना चाहिए, नहीं मेरे को यही, रोज मेरे को एक चाय चाहिए, रोज मेरे को ऐसा ही पीना है, रोज मेरे को ऐसा पानी चाहिए, है ना, रोज मेरे को आइसक्रीम खाना है। तो ये क्या है, ये आकर्षण है, ग्रद्धता है ना। इसलिए बोलते हैं लोभ पाप को बाप बखान। लोभ क्या है, सारे पापों का बाप है, समस्त पापों की जड़ लोभ कषाय है। लोभ कषाय से ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ही लोभ कषाय के कारण होते हैं। इसी लोभ कषाय के वशीभूत होकर शुभोम चक्रवर्ती नरक गए। शुभम चक्रवर्ती की कहानी सुनी होगी आपने सभी ने, कि वो देव बन के उसका जो नौकर था वो देवगति गया, और वो उसका क्या कहते हैं, बदला लेने के लिए शुभम चक्रवर्ती के पास आया, और उसने एक फल दिया। तो चक्रवर्ती को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि मेरे को इसको पूरे बागान के पास ले चलो। तो उसने बोला कि आप यहाँ पे नहीं मिलता है, आपको नदी से चलना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि नाव में बैठा के ले गया, और इंद्र था तो उसने बहुत वो कर बारिश वारिश और वो पूरा ऐसा माहौल बना दिया कि वो नाव डूबने वाली है, आंधी आ गई। अब उसने बोला कि यदि तुमको बचना है तो क्या करो कि पैर से डमोकार मंत्र और उसको मिटा दो। मिटा दो। अब बताओ, पैर से पानी में डमोकार मंत्र लिख सकते हैं? उसमें चक्रवर्ती को इतनी लोभ कषाय उत्पन्न होगी, नहीं मेरे को तो भैया बचना है, मैं नहीं मरना चाहता। और जैसे ही वो लिखने को हुआ, तुरंत बिजली कड़की और वो मर गया।
उसके कारण से उसको नरक गति का बंध हुआ, 7वें नरक है ना। और ये महाभारत का भी युद्ध इसी लोभ कषाय के कारण ही तो हुआ था, है ना। अब यहाँ पे ये मुख्य बात समझना है कि लोभ कषाय तो मुख्य है ही, सारी पापों में लोभ कषाय ही मुख्य है। और लोभ से ऊपर एक और चीज है, वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है, सारे कषायों का दादा है। कि यदि मिथ्यात्व है, ये चारों कषायों की इतनी तीव्रता होती है जिसको हम कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय, जिससे अनंत संसार का बंध होता है मिथ्यात्व के कारण, है ना। अभी इसकी कषाय के बारे में भी और नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। तो ये भी समझना है कि कषायों में मुख्य लोभ कषाय है, और अकेला लोभ कषाय के कारण तो 5 पाप होते ही हैं, परंतु जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व जब तक है तब तक हमारी किसी भी कषाय का नाश नहीं हो सकता। ये मिथ्यात्व के कारण ही हमारे को अनंत संसार का बंध होता है, जिसको हम अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं, ठीक है। क्रोध और मान ये दोनों द्वेष रूप कषाय हैं, और माया और लोभ ये दोनों राग रूप कषाय, है ना। राग हो अथवा द्वेष हो, दोनों ही दुख रूप हैं, ठीक है। अभी हमें ये समझना है कि ये जो क्रोध है और मान है, ये द्वेष रूप है। द्वेष रूप है अर्थात हमें किसी के प्रति कहना चाहिए बुरा जानकर हम उसको दूर करना चाह रहे हैं, है ना। जैसे क्या है, नीचे लिखा है फुटनोट में, जब हम किसी को बुरा जानकर, है ना, बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो वो द्वेष कहलाता है, जिसको कहते हैं द्वेष अर्थात अनिष्ट कल्पना। क्रोध क्या है, अरे ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्रोध उत्पन्न होता है। मान क्या है, अरे तुम तो छोटे हो, हम बड़े हैं, तो जो छोटा दिख रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, द्वेष हो रहा है उससे हम, है ना। किसी को छोटा दिखाने के लिए हम मान कषाय करते हैं कि मेरा नाम बड़ा हो जाए, तो ये क्या है, द्वेष रूप कषाय। और मायाचारी क्या है, राग रूप है। अरे हमें तो ये करना पड़ेगा, हम मायाचारी करने से हमको फायदा होगा, मायाचारी नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे मानेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये राग रूप है। और लोभ लोभ भी राग रूप है, आकर्षण है, पर वस्तु के प्रति आकर्षण, ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो ग्रद्धता है, तो ये क्या है, राग रूप है ना। तो ये हमें दोनों चारों कषायों में दो भेद, राग रूप और द्वेष रूप भी समझना चाहिए, ठीक है। भैया जी इस चित्र में भी वही समझा रखा है ना, ये जो चित्र बना हुआ है। ये तो देखो, ये तो संसार दर्शन का एक चित्र है। हाँ कि संसार दर्शन का चित्र है कि एक वृक्ष है, इसमें एक व्यक्ति, शहद की बूंद गिर रही है धीरे 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 करके, है ना। तो वो क्या कर रहा है कि वो चाह रहा है कि बस एक और बूंद, बस एक और बूंद, बस एक और बूंद करके मांग रहा है। और दो यहाँ पे चूहे हैं, सफेद और काले चूहे। सफेद मतलब दिन रात रूपी दो चूहे हैं जो इसकी रस्सी को काट रहे हैं, है ना। और क्या है, हाथी है। हाथी है मतलब काल रूप हाथी है कि कभी भी ये हाथी इस वृक्ष को गिरा सकता है, तो कभी भी ये जो मनुष्य भव है, जो भी भव मिला है हमको, वो खत्म हो सकता है। और यदि जो गिरेगा तो ये नीचे 5 सांप हैं, एक बड़ा अजगर है और बाकी 4 सांप है। तो एक नरक, एक तो निगोद का है और बाकी ये 4 गतियों रूप ये सांप है। और ऊपर से ये जो देव है वो उसको बोल रहे हैं, अरे कहाँ तुम फंसे हुए हो, मेरा हाथ पकड़ दो, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह तुम्हारे घर भेज दूं। पर वो बोल रहा है, नहीं रुक जाओ रुक जाओ, मैं बस एक बूंद और शहद पी लूं, एक बूंद और शहद पी लूं। तो वैसे यही है, बस बस रुक जाओ, बस ये थोड़ा और भोग भोग लूं, बस मेरा घर बन जाए, बस मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, बस ये मेरा काम हो जाए, तो फिर मैं बस धर्म करूंगा। भैया कोई गारंटी नहीं है कि कल आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, कल आपको ये दिन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे ही एक बात कह के बस खत्म कर रहा हूं। एक बार
राम अपनी राज्यसभा में बैठे थे, किसी ने उनसे कोई मदद मांगी तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलिए, मैं आपको कल इसका उत्तर दूंगा, कल आपको हेल्प करूंगा। ऐसे करके एक बात हुई। चलिए, उन्होंने बोला कि कल आना, कल मैं आपका काम पूरा कर दूंगा, कल आपकी हेल्प पूरी कर दूंगा। तो लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, अरे मेरे बड़े भाई राम ने काल को जीत लिया, मेरे बड़े भाई राम ने काल को जीत लिया। तो राम बोला कि भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुमने काल को जीत लिया, मैंने ऐसे क्या कर दिया? तो उसने बोला, आपने उस व्यक्ति को कहा ना, प्रजा को, कि कल आना, तो ये क्या गारंटी है क्या कि कल आप जिंदा रह पाओगे और उसका निवारण, उसकी शंका का निवारण कर पाओगे? लक्ष्मण ऐसा बोल रहे हैं। बताइए, यही सेम चीज हमारे इस चित्र में भी आ रही है कि क्या ये गारंटी है कि बस ये मेरी जॉब अच्छी हो जाए, बस फिर मैं बढ़िया से आराम से धर्म ज्ञान करूं, बस ये मेरा काम हो जाए, बस ये बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ने लगे तो बस मैं अपना काम करूं? नहीं भैया, कोई गारंटी नहीं है। आज की डेट में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको उसका लाभ जल्द से जल्द ले लो, है ना। जनवाणी में ऐसा श्लोक आता है, मैं भूल रहा हूं श्लोक, और उसका अर्थ ये है कि हम मंद बुद्धि हैं, हमारी क्या है बुद्धि, धीरे धीरे काल दर काल हमारी लोगों की जो बुद्धि है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, क्षमता धीरे धीरे लुप्त हो रही है, कम होती जा रही है क्षमता याद करने की, पढ़ने की। तो क्या है, हम मंद बुद्धि हैं, काल थोड़ा है, काल ज्यादा नहीं है। आज की डेट में 50-60 साल तक कोई जिंदा रहे, बहुत छोटा काल है 50-60 साल। और जिनवाणी अथाह है। जिनवाणी कितनी है? अथाह जिनवाणी है। बहुत सारी ऐसे शास्त्र हैं जो लिखे गए हैं हमारे आचार्य द्वारा। तो ऐसा लिखा है कि मंद बुद्धि है, काल थोड़ा है और अथाह जिनवाणी है। तो हमें ऐसा कार्य कर लेना चाहिए जो शॉर्ट में शॉर्ट काम करके हमारा हित हो जाए। हम ज्यादा जिनवाणी नहीं पढ़े, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, पर इतना पढ़ लें कि हमारे को, हमारी आत्मा को जानने की जो विधि है वो हमें पता चले। हमारे को जो हमें अपना काम करना है, मेन काम करना है आत्मा को जानने का, वो हमें वो विधि पता चल जानी चाहिए। एनी हाउ, एनी कंडीशन, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एज इजी एज पॉसिबल। तो वो यदि हम काम कर लेंगे, हमारे ज्ञान में वो विश्वास पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक वो हमारे ज्ञान में बैठेगी, तो हमारे को फायदा होगा, वरना हमारे को फायदा नहीं, है ना। और मेरे हिसाब से हमारी सबका, इस क्लास का, इस स्वाध्याय का, इवन मेरा भी यही प्रयास है कि हम इस विधि को जल्दी से जल्दी सीख जाएं। मेरा प्रयास है मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते भी सीख जाऊं, मैं स्वयं भी पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ाऊंगा तो मैं भी सीखूं। आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि हम इसको पढ़ें, इसको घोलें, चिंतन में लाएं, समझें और जल्दी से जल्दी हम भी इस विधि को सीख लें, है ना। सबका यही भाव है, बहुत बढ़िया है। अगर ये सबका भाव है तो आपका क्या, हम सभी का जल्द से जल्द या विनाशी कल्याण हो, सबके लिए भावना हमें। ठीक है, आज थोड़ा सा हमने जल्दी जल्दी सारी चारों कषायों का हमने स्वरूप समझा है। थोड़ा सा फास्ट आपको लगा होगा क्योंकि हमारा कोर्स जो है बहुत डिले चल रहा है। ऐसे बहुत आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें इम्पोर्टेंट सेशन करना है। ठीक है, आज हमने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपको कोई डाउट हो तो हम इसका नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। ठीक है, अभी भी अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं। भैया जी, आपने जैसे पहले बताया था, एक तो क्वेश्चन था अपना कि वो बच्चे को माँ मारती है, डांटती है ना। तो आपने उसमें यही बताया था कि दोनों ने भाव हिंसा की, है ना, दोनों की भाव हिंसा में। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि द्रव्य हिंसा फिर किसको कहोगे आप? शंका पूर्वक जो की जाती है। देखो, द्रव्य हिंसा शरीर मन वचन काय से, जो मन वचन मन
वचन और काय से, मन नहीं, वचन और काय से जो क्रिया हो रही है उसको हम द्रव्य हिंसा कह रहे हैं, लेकिन है भैया ना। ये तो थोड़ा भी कहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिया से ही तो किया था। जैसे बच्चे को मारा चाटा, तो क्रिया से ही तो किया उन्होंने। देखो क्लियर, वापस से एक बार क्लियर समझो, कभी भी कोई कषाय भाव उत्पन्न होता है तो आत्मा का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, ये समझ गया। संबंध है मतलब क्या, कि यदि कोई चीज भाव होगा तो शरीर की भी उसके अकॉर्डिंग क्रिया होगी, है ना। जैसे अभी मैं बैठा हूं, मेरा भाव, मन में मेरा ऐसा भाव उठेगा कि यहाँ खुजली करना है, तो शरीर का भी ऐसा परिणमन होगा कि यहाँ खुजली करना है। पर आत्मा इस शरीर का कर्ता नहीं है, शरीर अपने योग्यता के अनुसार यहाँ पे उठा है, और सिर्फ आत्मा का क्रिया क्या है कि वो उसका भाव उत्पन्न हुआ है, दैट्स इट, क्लोज। आत्मा में भाव उत्पन्न हुआ, क्लोज। उसके आगे आत्मा की कोई क्रिया नहीं। उसके पैरेलल में जो शरीर की क्रिया हुई है वो शरीर की योग्यता है, वो शरीर की क्रिया है, ठीक है। ऐसे ही यदि आत्मा में क्रोध उत्पन्न होता है कि मैं इसको पीटूं, मैं इसको, तो आत्मा में वो भाव जो उत्पन्न हुआ है वो है भाव हिंसा, एक्चुअल हिंसा वो ही है, बस क्लोज। इसके आगे क्लोज, आज के बाद आत्मा की कोई क्रिया नहीं है, ठीक है। अब बाहर में आपका मुंह लाल हो गया, आंखें लाल हो गई, अपशब्द निकल गए, चांटा मार दिया, ये क्या है, ये शरीर की इंडिपेंडेंट क्रिया है। अब उस भाव के साथ जो शरीर की क्रिया पैरेलल में हो रही है, हम उस क्रिया को द्रव्य हिंसा कह रहे हैं। भाव के साथ वो क्रिया हो रही है, पर जो शरीर की क्रिया हुई उससे आत्मा को बंध नहीं होता, वो वास्तव में हिंसा नहीं होती। हिंसा तो भाव हिंसा ही है, पर क्योंकि उसके साथ एक और एक्टिविटी चल रही है, शरीर की, मारने की, बोलने की, गुस्सा ऐसे लाल ऐसे हो जाने की, तो उसका ज्ञान कराया जाए कि वो ऐसी क्रिया हुई। अब उससे हमें इसको क्यों बोल रहे हैं द्रव्य हिंसा, कि यदि वो द्रव्य हिंसा हुई है, इसका कारण है कि भाव हिंसा भी हुई है। हाँ, वो तो है। हाँ, भाव बिना हिंसा। द्रव्य हिंसा हुई, भाव हिंसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, पहले तो भाव हिंसा ही होगी, अंदर भाव ही है आएंगे। ना? बस, तो इतना सा कहना है कि वो एक्चुअली वो जो शरीर की क्रिया है वो भाव हिंसा का इंडिकेटर है, इसलिए उसको द्रव्य हिंसा कह रहे हैं। हाँ, पर वास्तव में हिंसा नहीं है, शरीर का मारना पीटना द्रव्य, ये कह रहे हैं उसको द्रव्य हिंसा, क्योंकि वहां पे क्रिया हुई है ना। वो शरीर, वो पुद्गल की क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया नहीं है, इसलिए उसको द्रव्य हिंसा कह रहे हैं, क्योंकि वो भाव हिंसा का इंडिकेटर है। मैं बस यही पूछ रही हूँ भैया जी, उसको द्रव हिंसा कहेंगे ना? द्रव्य हिंसा कहेंगे, पर द्रव्य हिंसा का कुछ फल नहीं है, हाँ, फल नहीं। फल मिलेगा भाव हिंसा का। ये बस इतनी सी कहानी है, और ये चीज झूठ में भी लगेगी, ये चीज मतलब हिंसा अच्छा, क्वेश्चन ये मुझे पूछा 5 था, में लगेगी। किसका लगेगा? हाँ, क्वेश्चन ये। हमें अब क्वेश्चन ये था पाप किसका लगेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। क्वेश्चन ये था पाप किसका लगेगा, पाप लगेगा भाव हिंसा का, कि जो जो भाव हिंसा हुई है उसको उतना पाप लगेगा। तो फिर द्रव हिंसा भैया जी? द्रव्य हिंसा क्या बोला ना, द्रव्य हिंसा पुद्गल की क्रिया है, उसका कोई फल नहीं है। अब वो कोई, मान लो कोई गुस्सा हो रहा हो और वो कुछ नहीं बोल पा रहा, ना कर पा रहा है, छोटा बच्चा है या कोई ऐसा है, अब उसने, पिताजी ने चाटा मार दिया, वो ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, पर मन में गुस्सा आ रहा है, तो पाप लगेगा कि नहीं। मन के अंदर तो भाव हो रहे हैं उसको। जैसे मन के अंदर भाव हो रहे हैं, भले ही क्रिया नहीं हो रही तो पाप उतना ही लग रहा है। अब वो भले ही क्रिया कर दे तो भी पाप उस पर ही लगेगा जो मन में भाव हो रहा है। मीनिंग क्या निकला कि पाप भाव का लगता है, क्रिया का नहीं लगता। भैया जी हिंसा की क्रिया होते हुए जो दिख रही है वह भाव हिंसा है।
क्रिया नहीं, शरीर की क्रिया भाव हिंसा नहीं है। आत्मा में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भाव हिंसा। सॉरी, द्रव्य हिंसा। हाँ, बाहर में जो शरीर की जो शरीर की जो क्रिया, शरीर के माध्यम से जो क्रिया होते हुए दिख रही है, हाँ, वो द्रव्य हिंसा है। वो द्रव्य हिंसा की क्रिया जो होते हुए दिख रही है वो द्रव्य हिंसा है, उसका पाप हाँ। नहीं लगता। जो मन में जो भाव हिंसा होती है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, सिर्फ उसी का ही द्रव्य हिंसा जो है वो सिर्फ इंडिकेटर है, जो दिखता वो है। इंडिकेटर है भाव हिंसा का, इसलिए उसको हाँ, द्रव्य हिंसा वो कहने में जो आ रहा मन है। में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं हाँ, उसको प्रदर्शित करता है, मतलब वो दिखाता है कि हाँ, ये ऐसे भाव मन में हो रहे हैं, तो वो हाँ। दिखाता है, वो द्रव्य हिंसा है। लेकिन उसका कोई पाप नहीं लगता, पाप सिर्फ भाव हिंसा का लगता है। लेकिन भैया जी, जो उसमें जो मतलब हिंसा के जो भेद होते हैं, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा वगैरह, तो इनमें भी तो अंतर होता है ना। तो देखिए ना, अब इसमें भी अंतर है ना। संकेत हिंसा में आप किसी को जबरदस्ती मारने का भाव, सताने का भाव है, तो भाव है ना। लगेगा। तो भाव जितना होगा उतना उद्योगी हिंसा है। अब उद्योग में जितना आपको रख रखाव सही से कर रहे हो उतना लगेगा। रखरखाव नहीं लग रहे, ज्यादा ऐसे ही शिथिलता से कर, हाँ ठीक है पड़ा है, गंदगी पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, तो उतना पाप लगेगा आपको उसका। घर गृहस्थी में भी उतना ही पाप लगेगा। तो आप क्या भैया जी, किचन में ऐसे काम कर रहे हो, आप बिना किसी शोध के ऐसे ही चल रहा है, तो जितना आप में प्रमाद है, जितना आपकी शिथिलता है, उतना आपको पाप लगेगा। और जितनी आपकी सजगता है, जितना आप शोध से काम कर रहे हो, उतना उतना आपको पुण्य लगेगा। भाव मेन भाव है। क्रिया हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं। तो क्या भैया जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि द्रव्य हिंसा में क्या कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होते क्या मन में, सिर्फ शारीरिक रूप बोला से ही ना, बोला तो बिना द्रव्य हिंसा अगर होगी तो भाव होंगे ही होंगे। बिना भाव हुए आप किसी को मारने के भाव क्यों कैसे कर सकते हो? द्रव्य हिंसा हो ही नहीं सकती। बिना भाव हुए आप किसी को मारने पीटने के भाव ऐसे हो ही नहीं सकता। आपके भाव नहीं है पर आप मार रहे हो उसको, ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको भाव नहीं है किसी को गाली देने के, पर आपके मुंह से गाली निकल गई, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आपको भाव होंगे तभी तो होगा। आप ऐसे बोला अरे हमारे मन में नहीं था पर हमने झूठ बोल दिया, हमारे मुंह से झूठ निकल गया, ऐसे थोड़ी है। मन में है झूठ का भाव, तभी तो झूठ बोलने की बाहर में ऐसे क्रिया हुई शरीर की। इसलिए तो बोल रहा हूँ, वो शरीर की क्रिया भाव हिंसा, भाव झूठ, भाव कुशील का इंडिकेटर है। उसको झूठ क्रिया, उस क्रिया को झूठ, हिंसा, ये सब आदि नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो उसके साथ हो रही है, उसका इंडिकेटर है, इसलिए उसको बोल रहे हैं। जब वो उससे कुछ मिले, वो नहीं है, वो फल तो भाव का ही मिलता है। ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं ऐसे। ठीक है, आप वापस से घोलन करिए, बार बार चिंतन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट आएगा अपन डिस्कस करते रहेंगे। हाँ भैया जी, आज क्लियर हो गया। नहीं, मुझे यही बस था कि द्रव हिंसा फिर किसे कहते हैं, बस वही दिमाग में द्रव्य हिंसा शरीर की क्रिया, वचन की क्रिया, ये सब सारी क्रिया, मतलब हिंसा में भी लगेगा, झूठ में भी लगेगा, चोरी में भी लगेगा, कुशील में भी लगेगा, परिग्रह, सब में लगेगा ये। अकेला हिंसा नहीं, सब में लगेगा ये, है ना। अब किसी को चाहने का भाव, अरे नया मोबाइल मिल जाए, तो मन में तो चाह चल रही है मोबाइल की, और फिर मोबाइल जाने मार्केट से जाके खरीद के लेके आ गए, तो खरीदने के गए, वो हाथ पैर चलाए, पैसे दिए, तो ये द्रव्य परिग्रह हो गया। और मन में जो भाव चल रहा है 1 साल से, 6 महीने से, तो आपको उसका परिग्रह का बंध हो रहा है। भले ही आप मोबाइल नहीं लेके आए, या आप भले ही कोई हीरे जवाहरात नहीं ला रहे, मेरे को एक चूड़ी चाहिए, मेरे को एक हार चाहिए, भले ही आप नहीं लाए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, पर आपको वो भाव चल रहा है, तो आपको परिग्रह लग रहा है। भावों से लगता है। भाव का ही फल है, भाव से ही बंध है, भावों का ही पुण्य है, और भावों से ही मोक्ष है। ठीक, क्लियर बात सभी को? और कोई प्रश्न? तो जी क्लियर हुआ आपको? मधु आंटी जी क्लियर हुआ? जी भैया, हो क्या क्लियर? ठीक है, चलिए।
और समय कितना काफी हो गया पता ही नहीं चला। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोलिए द्वादशान में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय सभी को जय जिनेंद्र सभी को।